नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। भाजपा विधायक दल ने रायपुर के आजाद चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने किसानों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सत्याग्रह किया। भाजपा विधायकों की प्रमुख मांग है किसानों की खुदकुशी के मामलों की न्यायिक जांच और मृतक के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। पंजीकृत किसानों का पूरा धान खरीदा जाए। धान संग्रहण केंद्रों में 5 लाख टन धान सड़ने की जांच की जाए। धान खरीदी के समय सीमा में वृद्धि की जाए। 2 साल से किसानों के बकाया बोनस भुगतान हो और धान विक्रय की राशि एकमुश्त दी जाए। सत्याग्रह और धरने में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सहित प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, सौरभ सिंह, रजनीश सिंह, विद्यारतन बसीन समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सत्याग्रह भाजपा के किसान सत्याग्रह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का भी समर्थन करना चाहिए। मूल मुद्दा है कि 2 साल का उनका बोनस की राशि किसानों को मिलनी चाहिए। किसानों के रजिस्ट्रेशन में जिस प्रकार दिक्कत हुई और जिस प्रकार नाम काटे गए, और आज किसानों की हालत ये है कि किसान धान खरीदी के दौरान और उनके नाम काटे जाने की वजह से, रकबा काटे जाने की वजह से आत्महत्या को मजबूर हो रहा है कि आज हम इसका विरोध करते हैं। दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है। 94% किसानों के धान की उपज हम खरीद रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मूल्य में पूरे देश में खरीदी हो, इसके लिए मांग रखनी चाहिए प्रधानमंत्री जी से। भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रायपुर के आजाद चौक पर सुशासन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को LED के माध्यम से प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कृषि कानून को लेकर विरोधी दलों की ओर से किसानों में फैलाए भ्रम को दूर किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर PM किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ की राशि जारी की। उन्होंने 9 राज्यों के लाभार्थी किसानों से चर्चा कर केंद्र के कृषि कानून पर उनकी राय ली। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से किसानों के भ्रम को दूर किया है। उन्होंने कहा कि जिनका जनाधार जा चुका है, ऐसे लोग कृषि कानून को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुनने के लिए दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल शामिल हुए। विजय बघेल ने भारत रत्न वाजपेयी को याद करते हुए उनके बताए सुशासन के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। किसान धान खरीदी के दौरान और उनके नाम काटे जाने की वजह से, रकबा काटे जाने की वजह से आत्महत्या को मजबूर हो रहा है किसान, और इतनी लंबी लाइन लगा दी गई है कि किसान आज परेशान है कि अपने धान बेचे और धान बेचने की क्या स्थिति बनेगी। तो आज हम इसका विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ विधायक दल विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और आज विधानसभा में बैठे हैं। बिल अभी पास हुए हैं लोकसभा में, जिसकी चारों ओर चर्चा है और कुछ नाम मात्र किसान इसका विरोध कर रहे हैं। उसके बारे में भी सिलसिलेवार हम सबको ये बातें बताई है। किसानों का ये जो आय है वो दुगुना हो, वो संकल्प इन विधेयकों के माध्यम से पूरा होगा। ये बातें भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको बताई है। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में प्रतिष्ठापित उनके तैलचित्र पर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर भाजपा विधायक सौरभ सिंह, रजनीश सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े और विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा में हुए एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गांव का दौरा करने और मृतक परिवार से मुलाकात के बाद पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए गांव में कैंप कर दिया है। एक परिवार के 4 लोगों के खून के बाद शोक में डूबे परिजनों को सांत्वना देने खुड़मुड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मृतक परिवार के 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। इसके साथ ही 4 बच्चों के लिए 1-1 लाख रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए जाएंगे ताकि उनका अच्छे से लालन पालन हो सके। बड़े माँ बड़े पापा हैं तब बोले कुछ मदद कर, प्रदेश के मंत्री हो ऐसे कह के बोले हों तो बोलिस 1-1 लाख FD करवाबो, बच्चे मन के पढ़ाई लिखाई के जो खर्चा होगी ओला देबो, इसे बोली से। बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, सभी बच्चों के नाम से 1-1 लाख रुपए दे के FD हम उसके नाम से कराएंगे। और साथ ही एक भाई उन 4 बच्चों की देखभाल के लिए रख रहा है तो उसके 1 लाख रुपया अलग से, मतलब कुल मिलाकर 5 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाएगा। और साथ ही चूँकि मेरे क्षेत्र के हैं और इसलिए पूरे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आगे की भी जिम्मेदारी स्वयं मैं लेता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने IG विवेकानंद सिन्हा और दुर्ग SP प्रशांत ठाकुर से वारदात और अब तक की तफ्तीश की पूरी जानकारी ली और कहा कि जघन्य हत्याकांड के आरोपियों तक पहुंचने तक पुलिस की जांच सतत जारी रहेगी। किसी भी एंगल से जांच को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो परिचित हो, भूमाफिया हो या कोई और। पुलिस पूरी तत्परता के साथ छानबीन कर रही है और मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हत्यारे पकड़ में आए और उस अपराधी को सजा मिले। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद पुलिस पर काफी दबाव बढ़ चुका है। उसने गांव में कैंप कर दिया और हर एंगल से जांच शुरू कर दी। आरोपी की पहचान बताने पर सोनकर समाज ने इनाम की घोषणा की। वहीं पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कैंसिल कर दिया। क्षेत्रीय सांसद विजय बघेल के अलावा सोनकर समाज, कुम्हारी नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी मृतक परिवार की आर्थिक मदद की है। नहीं, अभी 4-5 दिन का आला अफसरों से भी बात करवाया। आला अफसर भी बोले हैं कि आंदोलन करना भी नहीं चाहते हम लोग। जब जांच अच्छे बिंदु में चल रहा है तो हमको उसके जांच में अवरोध उत्पन्न नहीं करना है। 21 दिसंबर की रात दुर्ग जिले के पाटन इलाके के गांव खुड़मुड़ा में रहने वाले बालाराम सोनकर के साथ उसकी पत्नी दुलारी बाई, बेटे रोहित सोनकर और बहू कीर्तिन बाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात में 11 साल का दुर्गेश सोनकर बुरी तरह जख्मी हुआ, जिसे पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में रखा गया है। इस बच्चे के बयान के आधार पर पुलिस ने 2 स्केच जारी किए। वारदात के पीछे भूमाफिया या बिल्डर की भूमिका की भी आशंका है। वहीं पुलिस ने पारिवारिक विवाद, आपसी रंजिश समेत सभी एंगल्स को जांच के दायरे में रखा है। खुड़मुड़ा हत्याकांड के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस ने 2 स्केच जारी करके इनाम की घोषणा की है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। बच्चों के भरण पोषण और पढ़ाई के खर्च का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री के विजिट के बाद पुलिस पे लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं पुलिस कब तक हथियारों तक पहुंच पाती है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अब कृषि उपज मंडियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने जा रही है और नियुक्ति की प्रक्रिया मनोनयन के माध्यम से की जाएगी। मंडी समितियों में चुनाव नहीं होने के कारण कृषि उपज मंडी में भार साधक अधिकारी व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने मंडी समितियों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भारत साधक कमेटी का गठन करेंगी, जिसमें अधिकतम 7 सदस्य होंगे। व्यवस्था के अनुसार इन 7 सदस्यों में से 6 किसान और 1 व्यापारी हो सकता है। किसान सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। 2005-2006 में ही मंडी समिति का चुनाव हुआ था, जिसका कार्यकाल 2011 में समाप्त हो गया। जिसके बाद भाजपा सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए चुनाव न कराने का निर्णय लिया। सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस की सरकार ने संशोधित कर निर्वाचन की जगह मनोनयन पद्धति से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। अभी प्रदेश में कृषि उपज मंडी की संख्या 69 और उप कृषि मंडी की संख्या 118 है। अब जब कोरोना की विभीषिका से हम थोड़ा सा मुक्त हो रहे हैं, स्थिति बेहतर हो रही है, तो ऐसे समय किसानों ने सरकार से मांग की है कि अब इन मंडियों में नियुक्तियां होनी चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि किसानों की मांगों के अनुरूप सरकार मंडियों में नियुक्ति करने का फैसला लेगी।
बलरामपुर जिले के सामरिक क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में भाजपा के अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष सिद्धनाथ पैकरा ने कांग्रेस सरकार को उसके वादों को लेकर घेरने की कोशिश की। सिद्धनाथ पैकरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार लगातार कह रही है कि वो अपना वादा पूरा कर रही है और 36 में से 24 वादे पूरे कर लिए हैं, लेकिन सरकार सिर्फ मीडिया स्टंट कर रही है। वास्तविक स्थिति में कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है और सिर्फ नरवा गरवा घुरुआ बारी के चक्कर में घूम कर रह गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष उद्देश्वरी पैकरा सहित कई नेता मौजूद हैं। सिद्धनाथ पैकरा ने कहा कि सरकार इस समय जो धान खरीदी कर रही है उसमें भी किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा जा रहा है और किसान परेशान है। अब खरीदी भी सुनने में आ रहा है कि पूरा धान इस बार खरीदी नहीं होना है। ये तो केवल मीडिया स्टंट है सब, ये केवल बोल रहे हैं, कह रहे हैं, ये तो कोई खास उपलब्धि तो नहीं है। कांग्रेस के लोग प्रचार प्रसार में तेज हैं। कोरोना काल में लंबी आर्थिक मंदी के बाद अब उद्योग फिर से पटरी पर आ रहे हैं। राज्य सरकार की नई आर्थिक नीति का असर ये है कि जिले में उद्योगों की 13 नई इकाइयां नए साल में स्थापित होने वाली हैं। उद्योगों ने जिले में तकरीबन 3500 करोड़ का निवेश करने के लिए राज्य सरकार के साथ MOU किया है। स्टील इंडस्ट्री में आई इस ग्रोथ से न सिर्फ जिले की अर्थव्यवस्था सुधरेगी बल्कि जिले में सीधे तौर पर 10,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। कोरोना के दौर में भले ही स्टील और पावर इंडस्ट्रियां मंदी के दौर से गुजर रही हों, लेकिन अब उद्योग फिर से ग्रो अप की तैयारी में हैं। प्रदेश में जिन 101 कंपनियों ने निवेश के लिए राज्य सरकार के साथ करार किया है उनमें जिले के 13 उद्योग शामिल हैं। ये कंपनियां जिले में स्टील कैप्टिव पावर प्लांट और इंडक्शन फर्नेस सहित दूसरे उद्योग लगाएगी। जब चालू होंगे काम तो बहुत अच्छा है इसमें, और इंडिया का पूरा स्टील सेक्टर का हब बन जाएगा। तो स्टील सेक्टर में आप ये मान चलेगा ऑल टाइम हाई चला गया स्टील, इतनी ज़बरदस्त तेजी है स्टील में। पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने से 1.5 महीने में 35% स्टील के प्राइस बढ़ गए, 35 to 40%। देखिए, अभी हमारे राज्य शासन द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, जो सहायता की जा रही है, उसको देखते हुए पूरे राज्य में उद्योगों की बाढ़ आने की संभावना दिख रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक पहल करते हुए सभी व्यवस्थाओं पर जोर दिया है ताकि अच्छी इंडस्ट्रियाँ लगें, अच्छे लोगों को रोजगार मिले। कोविड-19 के नए स्ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पिछले 15 दिन में यूके से लौटने वाले पैसेंजर्स को आइडेंटिफाई कर सभी का टेस्ट कराया जा रहा है। एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर के मुताबिक नया स्ट्रेन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका फैलाव यानी कि संक्रमण का खतरा ज़्यादा है और इसकी टेस्टिंग की सुविधा फिलहाल ICMR के पुणे स्थित लैब में ही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो वो उसे भी वही रिफ़र किया जाएगा। वहीं ब्रिटेन से 4 लोगों के बिलासपुर लौटने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चारों का सैंपल लेकर उन्हें आइसोलेट कर दिया है। वहीं विदेश से आने वाले लोगों की पहचान कर उनके जांच के निर्देश दिए गए। पेशेंट्स वहाँ से भी शायद आए हुए जिनके RT-PCR टेस्टिंग के द्वारा पॉजिटिव पाए गए। अगर डिटेल्ड स्ट्रेन की स्टडी होनी होती तो यूजुअली जो ICMR की जो रेफरल लैब है NIV पुणे, वही इसका करते हैं फर्दर टेस्टिंग। तो अगर हमारे को भी ऐसा कुछ होगा तो हम भी उनको रेफर करेंगे। सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उन सभी बाहर से आने वाले लोगों की ट्रेसिंग कर रहे हैं, उनको आइसोलेशन में लेके जाया जा रहा है और सभी लोग जो हैं सतर्क रहें और ऐसे लोगों की अगर जानकारी मिलती है तो तत्काल प्रशासन को और शासन को सूचना दें। अब जेल की महिला बंदी की डिलीवरी होने पर उसके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पते की जगह जेल नहीं लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जेल नियमावली में संशोधन कर दिया है, जिसके मुताबिक बंदी महिला का संस्थागत प्रसव, बंदी के बच्चे के साथ कैदी का व्यवहार नहीं करना शामिल है। बच्चे की चिकित्सा, कपड़ा, शिक्षा और मनोरंजन का इंतजाम भी नए नियमावली के अनुसार होगा। DIG जेल के गुप्ता के अनुसार अब संबंधित जेल नगर निगम के जिस वार्ड के सीमा क्षेत्र में होगा, प्रमाण पत्र में उसी वार्ड का पता लिखा जाएगा। गर्भवती बंदी की समय समय पर जांच करवाई जाएगी और डॉक्टरों के अनुसार उन्हें दवा और प्रोटीन युक्त डाइट भी मुहैया करवाई जाएगी। प्रसव पीड़ा होने पर उसे अस्पताल में एडमिट करवाया जाएगा और उस दौरान और प्रसव के बाद विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चा 6 साल तक मां के साथ रहेगा। इस दौरान खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक का सारा खर्च
जेल प्रशासन ही उठाएगा। नियम में संशोधन ये किया कि किसी भी बच्चे का जो कस्टडी में रहते हुए पैदा होता है अस्पताल में, उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर जेल का नाम नहीं आएगा, बल्कि जेल जिस वार्ड में है उस वार्ड का नाम आएगा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की कमी से तो जूझ ही रही है, साथ ही यहां संसाधनों की कमी भी बनी हुई है। प्रबंधन के प्रयास के बाद भी यहां संसाधनों को पूरा करने में कंपनियां दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। यही कारण है कि पहली बार MRI मशीन के लिए जारी टेंडर में सिर्फ एक कंपनी ने निविदा दाखिल किया, जिसके कारण MRI मशीन मेडिकल कॉलेज में नहीं लग सकी है। ऐसे में अब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन दूसरी बार निविदा करने के साथ ही ज़्यादा कंपनियों की निविदा में भागीदारी लेने और बेहतर मशीन लगाने की दलील दे रहा है। खासकर एक्सीडेंटल, न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर, स्पाइनल बीमारियां, इन सब बीमारियों की जांच, परीक्षण एवं इलाज को सुगम और उपयोगी बनाने के लिए MRI मशीन स्थापना का कार्य भी लिया जा रहा है। तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए और भी अच्छी कंपनियां इसमें शामिल हों, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरगुजा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी अंबिकापुर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर प्रसून टोप्पो को कोरबा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीएड की पढ़ाई कर रही छात्रा की पहचान जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर प्रसून टोप्पो से हुई थी। आरोपी के प्रसून टोप्पो ने युवती को शादी का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिस पर युवती ने इसकी शिकायत गांधीनगर पुलिस को दर्ज कराई। डॉक्टर प्रसून टोप्पो के खिलाफ धारा 376 भागरी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी आज दिनांक 25/12/20 को किया गया है। न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। नए साल के जश्न के लिए रायपुर जिला प्रशासन कड़ी गाइडलाइन जारी किया है और ओपन लॉन के उपयोग पर रोक लगाई गई है। साथ ही सिर्फ 200 लोगों को ही एक आयोजन में जाने की अनुमति होगी। साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन के समय में कटौती की गई है। इस गाइडलाइन से जश्न की तैयारी कर रहे होटल और लॉन वालों को निराशा हुई है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद नए साल के जश्न पर आयोजन करके अपने नुकसान की भरपाई की योजना बना रहे होटल इंडस्ट्री में इस गाइडलाइन से निराशा है। छत्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा का कहना है कि प्रशासन ने टोटल ब्लैकआउट नहीं किया है, ये राहत की बात। लोगों के लिए बहुत अच्छा पार्टी ऐसा सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोरोना के मद्देनज़र जो सरकार ने उचित निर्देश निकाले हैं उस हिसाब से मतलब टोटल ब्लैकआउट जो नहीं किया उसके लिए हम आभारी हैं। बस एक ही चीज़ का थोड़ा सा रह गया, अगर ओपन में भी परमिशन मिल जाती सेम चीज़ों की तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।